नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। सबसे पहले हम लेकर आए हैं आपके लिए देश विदेश की सारी ताज़ा खबरें। तो लास्ट तक हमारे चैनल पर बने रहिएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज की पहली खबर। टैक्स सिस्टम में कई सुधार, पीएम मोदी ने लॉन्च किया नया प्लेटफॉर्म, जाने इसके फायदे और क्या मिले अधिकार। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म को दिल्ली में लॉन्च किया है। इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद रही। पीएम मोदी ने इस खास टैक्स प्रोग्राम को लॉन्च करने के बाद सारे इनकम टैक्स अधिकारों और ईमानदार टैक्स पेयर को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके फायदे गिनाते हुए अपने संबोधन में कहा है, इस प्लेटफॉर्म में फैसलेस असेसमेंट, फैसलेस अपील, टैक्स पेयर चार्टर जैसे बड़े रिफॉर्म्स है। फैसलेस असेसमेंट टैक्स पेयर चार्टर आज से लागू हो गए हैं। फैसलेस अपील की सुविधा 25 सितंबर यानी दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन से पूरे देश भर में नागरिकों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। पीएम मोदी ने बताया ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट टैक्स प्लेटफॉर्म के फायदे। तो दोस्तों, पीएम मोदी ने कहा है, एक दौर था जब हमारे यहाँ रिफॉर्म्स की बहुत बातें होती थी। कभी मजबूरी में कुछ फैसले लिए जाते थे, कभी दबाव में आके कुछ फैसले होते थे तो उन्हें रिफॉर्म कर दिया जाता था। इस कारणों की इच्छित परिणाम नहीं मिलते थे। अब ये सोच और अप्रोच दोनों बदल गई है। पीएम मोदी ने कहा है, हमारी कोशिश यह है कि हमारी टैक्स प्रणाली सीमलेस हो, पेनलेस हो और फेसलेस हो। सीमलेस यानी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन हर टैक्स पेयर को उलझाने के बजाय समस्याओं को सुलझाने के लिए काम करे। पेनलेस यानी टेक्नोलॉजी के लिए नियमों तक सब कुछ सिंपल हो। पीएम मोदी ने कहा, प्रक्रियाओं की जटिलताओं के साथ साथ देश में टैक्स भी कम किया जाएगा। 5 लाख रुपए की आय पर अब टैक्स 0 है, बाकी स्लैब में भी टैक्स कम हुआ है। कॉर्पोरेट टैक्स के मामले में हम दुनिया में सबसे कम टैक्स लेने वाले देशों में से एक है। पीएम मोदी ने कहा, इन सारे प्रयासों के बीच बीते 6-7 साल से इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों की संख्या में करीब 2.5 करोड़ की वृद्धि हुई है। लेकिन ये भी सही है कि 130 करोड़ के देश में ये अभी भी बहुत कम है। इतने बड़े देश में सिर्फ 1.5 करोड़ साथी ही इनकम टैक्स जमा करते हैं। पीएम मोदी ने कहा, अब टैक्स पेयर को उचित, विनम्र और तर्कसंगत व्यवहार का भरोसा दिया गया है। यानी आयकर विभाग को अब टैक्स पेयर की डिग्निटी का संवेदनशीलता के साथ ध्यान रखना होगा। अब टैक्स पेयर की बात पर विश्वास करना होगा। डिपार्टमेंट उसको बिना किसी आधार के ही शक की नज़र से नहीं देख सकता है। पीएम मोदी ने कहा, अब हाई कोर्ट में 1 करोड़ रुपए तक के और सुप्रीम कोर्ट में 2 करोड़ रुपए तक के केस की सीमा तय की गई है। जानिए इससे और क्या क्या होंगे फायदे। इस टैक्स प्रोग्राम के तहत टैक्स की दरों में कमी करने और प्रत्यक्ष कर कानूनों के सरलीकरण पर फोकस कर रहा है। आयकर विभाग के कामकाज में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए भी यह सीबीडीटी द्वारा कई पहल की गई है। लंबित कर विवादों का समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से आयकर विभाग के प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम 2020 भी प्रस्तुत किया है, जिसके तहत वर्तमान में विवादों को निपटाने के लिए घोषणा दाखिल की जा रही है। करदाताओं की शिकायतों व मुकदमों से प्रभावकारी रूप से कमी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न अपीलीय न्यायालयों से विभागीय अपीलें दाखिल करने के लिए आरंभिक मौद्रिक सीमाएं बढ़ा दी गई है। डिजिटल लेन देन और भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक मोड या तरीकों को बढ़ावा देने के लिए भी कई उपाय किए गए हैं और आयकर विभाग इन पहलों को आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। विभाग ने कोविड काल के करदाताओं के लिए अनुपालन को आसान बनाने के लिए भी कई तरह के प्रयास किए हैं, जिनके तहत रिटर्न दाखिल करने की वैधानिक समय सीमा बढ़ा दी गई है और करदाताओं के हाथों में तरलता या नकदी प्रभाव बढ़ाने के लिए तेजी से रिफंड जारी किए गए हैं। तो दोस्तों, यह थे आज के मुख्य समाचार। तो इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना तथा बेल आइकन दबाना ना भूले। धन्यवाद।